कि ये तो लाइफस्टाइल डिजीज़ है, यह आदमी के इंसान के अपने हाथ में है। आप चाहो तो हार्ट अटैक होने न दें। ऑयली फ्राइड चीज़ें या जिनको आजकल जंक फूड है बहुत कॉमन हो गया हमारी कंट्री में, जिससे ये हार्ट ब्लॉकेज आने शुरू होते हैं। सारा दिन आप कुर्सी पे बैठे हैं, कोई वॉक ना करें तो उनमें भी ज़्यादा इंसिडेंस हो, या मोटापापन आ जाए उनमें हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या आपको शुगर अर्ली आ जाए लाइफ में, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनमें हार्ट अटैक आपको यंग एज में भी। तो अगर मेन आर्टरी में ब्लॉकेज किसी पेशेंट के हो, जिसकी जहाँ से आर्टरी निकलती है वहाँ पे ब्लॉकेज हो, तो ऐसे पेशेंट की सर्जरी करवानी चाहिए, चाहे पेशेंट को कोई सिम्टम ना भी हो। क्योंकि देखा गया है कि ऐसे पेशेंट जिनके मेन आर्टरी में और बिगनिंग स्टार्ट में ही ब्लॉकेज हो किसी आर्टरी के, वो सडन डेथ जो होती है वो ऐसे पेशेंट्स को होती है। ऐसा नहीं है कि सभी पेशेंट को स्टेंट लगने चाहिए और सभी को बाईपास सर्जरी होनी चाहिए। अगर स्टेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो, उनके लिए हम बाईपास सर्जरी रिकमेंड करते हैं। अगर टाइमली बाईपास सर्जरी की जाए, हार्ट अटैक होने से पहले इसका पता लग जाए और कई जगह पे ब्लॉकेज हो, तो उनके लिए बाईपास सर्जरी काफ़ी सेफ रहती है। कि हार्ट के नाम से न डरें कि एक बार हार्ट की प्रॉब्लम आ गई अब तो मेरी लाइफ नहीं रहे। हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम है वो आपके अपने हाथ में है। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਰਟਿਸ हॉस्पिटल के जोड़े थोरेसिस सर्जरी डिपार्टमेंट के जोड़े एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर डॉक्टर TS महंत मेरे नाल मौजूद ने। सब तो पहला सर तुहाडा स्वागत है। धन्यवाद जी। सर अज आप हार्ट नूं लैके ही गल करांगे, जिद्दां मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे विच गल कीती है। तां कई बार देखा जाता है कि कई नूं जदों कोई अटैक आ जाता है या फिर कोई हार्ट के जोड़े रोग आ जाते हैं तो वो डॉक्टर कोलों जाण तो डरदे ने। कई बार उन्हां दे लई सर्जरी या फिर स्टंट एक हऊआ हुंदा कि वो इस चीज़ तो परहेज़ करते हैं कि जे साडा दवाई दे नाल सर जे। इस चीज़ नूं अज आपां गल करांगे कि किस केसिस दे लई दवाई जरूरी है, किस केस दे लई स्टंट जरूरी है, या किस केस दे लई सर्जरी जरूरी है, या ये तिन्ने चीज़ां किहड़ी चीज़ कितनी ज़्यादा डेंजरस है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स, खासकर ये जो जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसको कॉरोनरी आर्टरी बाई डिजीज़ भी बोलते हैं, ये एक तरह का आपकी लाइफस्टाइल डिजीज़ है। ये पैदाइशी नहीं होती, क्योंकि हार्ट की कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो पैदा होती हैं, बच्चों में होती हैं, वो एक अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरी होती हैं जिनके हार्ट के वैल्व खराब होते हैं, वो भी और तरह की होती है। पर ये जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन हमारी कंट्री में जो है, वो ये बाईपास जो आर्टरीज़ की ब्लॉकेट की प्रॉब्लम होती हैं, वो बहुत कॉमन हो गई हैं। दूसरी कंट्री में हमने देखा है कि इसके जो रोग हैं वो कम होता जा रहा है, और हमारी कंट्री में ये बढ़ता जा रहा है। हार्ट की कम से कम जो 20% डेथ्स होती हैं वो इस करके ही होती हैं। इहदा कारण की है? इसका कारण यही है कि हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हमारी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, शुगर बढ़ती जा रही है, शुगर की बीमारी हमारी कंट्री में बढ़ती जा रही है। तो ये शुगर, लाइफस्टाइल और जो स्मोकिंग, ये 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं जो हार्ट की जो ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम्स होती हैं वो कॉमन होती हैं। अब जैसे आपने पूछा कि इनकी ट्रीटमेंट कैसे होनी चाहिए, वैसे तो ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। पहले तो हमारा फ़र्ज होना चाहिए कि इन ब्लॉकेज आए ना, पर एक बार अगर आपके ब्लॉकेज आ गए तो फिर इसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, किस तरह से इसका इलाज होना चाहिए। तो लोगों में ये धारणा रहती है कि सबको स्टेंट डाले जाएं या सबको सर्जरी में जाना है, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी पेशेंट्स को जिनके ब्लॉकेज होते हैं अर्ली स्टेज पे अगर डिटेक्ट हो जाए तो उनको हम दवाइयों से भी ठीक कर सकते हैं। अगर दवाइयों से इफ़ेक्ट ना आए और ब्लॉकेज ऐसे हैं जो टाइट हैं, तो उनके लिए दूसरी ऑप्शन रहती है, उसमें स्टेंटिंग है, बाईपास सर्जरी है। अच्छा, स्टेंटिंग जो होती है वो पॉसिबल होती है उन पेशेंट्स में जिनमें ब्लॉकेज कम है, जिनके हार्ट की पंपिंग ठीक है और जिनको अर्ली स्टेज पे हम डिटेक्ट कर लेते हैं। या किसी को हार्ट अटैक हुआ है, सडनली वो आर्टरी बंद हो गई, तो उसको भी स्टेंट का रोल होता है। पर ऐसा नहीं है कि सभी पेशेंट को स्टेंट लगने चाहिए और सभी को बाईपास सर्जरी होनी चाहिए।
स्टेंट के लिए जैसे मैंने बताया सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनको स्टेंट डाले जा सकते हैं, और अगर स्टेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो उनके लिए हम बाईपास सर्जरी रिकमेंड करते हैं। बाईपास सर्जरी का जो रोल है वो लंबे अरसे के लिए पेशेंट को इसका बेनिफिट मिलता है। लोगों में धारणा रहती है कि यार ऑपरेशन नहीं करवाना है, मैं तो स्टेंट ही डालने हैं, वो वैसा नहीं है। अगर टाइमली बाईपास सर्जरी की जाए, हार्ट अटैक होने से पहले ही इसका पता लग जाए और कई जगह पे ब्लॉकेज हो, तो उनके लिए बाईपास सर्जरी काफ़ी सेफ रहती है। इसके जो ऑपरेशन का रिस्क है वो आजकल बहुत ही कम हो ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? देखो ये दोनों में जो रिस्क है वो बराबर ही समझिए। अगर किसी का प्लान करके और ये दोनों स्टेंट या बाईपास किए जाएं तो रिस्क दोनों का बराबर है। ये नहीं है सिर्फ हॉस्पिटल स्टे से फर्क है। स्टेंट जैसे जल्दी हो जाते हैं और पेशेंट भी हॉस्पिटल से जल्दी घर जा सकते हैं। बाईपास या सर्जरी एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है या फिर अलग अलग पेशेंट्स ते दोनों चीज़ां अलग अलग टाइम पे चलती? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि सभी पेशेंट स्टेंटिंग के लिए सूटेबल नहीं होते और सभी पेशेंट बाईपास के लिए सूटेबल नहीं होते। स्टेंट के लिए जो सर्जरी तो ज़्यादातर पेशेंट में पॉसिबल होती हैं। जिन पेशेंट में स्टेंट नहीं पड़ सकते हैं उनको हमें सर्जरी के लिए ले जाना पड़ता है। जिनके ब्लॉकेज ज़्यादा हैं, कई आर्टरी में ब्लॉकेज है, या जैसे हार्ट की पंपिंग खराब है, पंपिंग बहुत कम हो गई, तो उन पेशेंट्स के लिए सर्जरी बेटर रहती है। या किसी को शुगर है तो उनके लिए ये एक दूसरे के ये कंपटीशन में नहीं है, पर ऐसे होता है कई पेशेंट किस फॉर्म थेरेपी के लिए ठीक होते हैं, क्या उनको स्टेंट ही डालना चाहिए या उनको बाईपास ही होना चाहिए। रिस्क दोनों में बराबर दोनों है, में जितना एज ए प्लान्ड प्रोसीजर दोनों में बराबर है। पर लोगों में धारणा रहती है ऑपरेशन, जैसे ही ऑपरेशन का नाम लेते हैं वो घबरा जाते हैं कि मेजर ऑपरेशन होगा, रिस्क भी है लाइफ के लिए। सिर्फ लाइफ के लिए जो रिस्क रहता है बाईपास सर्जरी का वो होता है जैसे किसी को अटैक आ गया, एकदम एम्बुलेंस पे लेके गए, अगर ऐसे पेशेंट्स की जब हमें सर्जरी करनी पड़ती है वो रिस्क फैक्टर रहता है। बाकी जो प्लान्ड ऑपरेशन होते हैं जहाँ एंजियोग्राफी की ब्लॉकेज हैं और यही पेशेंट अगर सर्जरी में जाते हैं उनका रिस्क नहीं होता है। तो मैं तो लोगों को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम अपने रोजाना में देखते हैं कि पेशेंट सर्जरी के नाम से घबरा जाते हैं। बिल्कुल। पर जब उनको बोलते हैं जी नहीं एक दो स्टेंट डाल दो, उससे उनको घबराहट नहीं होती। पर लोगों से ये धारणा निकाल देनी चाहिए, लंबे अरसे के लिए सर्जरी सेफ है और इसका फायदा भी बहुत होता है। किसी का बाईपास हो जाए और उनको अपनी जिस वजह से ये ब्लॉकेज आई हैं उसका इलाज किया जाए तो उनकी ਜ਼ਿੰਦਗੀ में ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ की ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੰਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹਊਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੰਟ ਪਵਾ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? सर्जरी च भी यही है। सिर्फ मैं जिस तरह दसिया, जिस तरह मैंने बताया कि सर्जरी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। हॉस्पिटल का स्टे 5-6 दिन का होता है, स्टेंट में इतना स्टे नहीं होता है। कट लगेगा, बेहोशी की दवाई होगी, आईसीयू में रखा जाता है। पर जो इनके जो रिजल्ट हैं ऑपरेशन के रिजल्ट आजकल बहुत ही लो रिस्क हो गए हैं। सिर्फ ऑपरेशन का रिस्क रहता है जैसे इमरजेंसी में, तब ये ऑपरेशन थोड़ा बाईपास का कॉम्प्लिकेटेड होता है, या किसी को अटैक आ जाए, सडनली हार्ट अटैक हो जाए, फिर ऑपरेशन रिस्क। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ नहीं सर्जरी नहीं करानी, की प्रैक्टिस दौरान ये भी होता है? हाँ, ये बहुत बार होता है, क्योंकि ऐसी कई सिचुएशन ऐसे होती हैं। जैसे मैं साधारण तौर पे बताता हूँ, अगर मेन आर्टरी में ब्लॉकेज किसी पेशेंट के हो, जिसकी जहाँ से आर्टरी निकलती है वहाँ पे ब्लॉकेज हो, तो ऐसे पेशेंट की सर्जरी करवानी चाहिए, चाहे पेशेंट को कोई सिम्टम ना भी हो। क्योंकि देखा गया है कि ऐसे पेशेंट जिनके मेन आर्टरी में और बिगनिंग स्टार्ट में ही ब्लॉकेज हो किसी आर्टरी के, वो सडन डेथ जो होती है वो ऐसे पेशेंट्स को होती है। जिनके ब्लॉकेज शुरू में नहीं है, थोड़ी आर्टरी के बाद में, उनमें सडन डेथ कम होती है। तो ये ऐसे मरीज जिनके
शुरू वाली जहाँ से मेन आर्टरी में ब्लॉकेज हो उनको हम कई बार फोर्स करते हैं कि आप करवा लो, क्योंकि ऐसे पेशेंट का ऑल ऑफ ए सडन, आपने देखा होगा पब्लिक में जी ये तो ठीक ठाक थे, सडनली इनको अटैक आया और खत्म हो गए। ये उन्हीं पेशेंट्स में होता है जो जिनके मेन आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, या जिनके कई ऐसे होता है जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है, उनके फैमिली में सडन डेथ की हिस्ट्री होती है कि फैमिली में कोई मेंबर सडनली डेथ हो गया, तो ऐसे पेशेंट्स को भी सर्जरी करवाना जरूरी रहता है। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾर्ट अटैक्स ਦੇ ਜਿਹੜੇ केसेस ਨੇ ਉਹ घट जाएं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये तो लाइफ स्टाइल डिजीज है, यह आदमी के इंसान के अपने हाथ में है। आप चाहो तो हार्ट अटैक होने न दें, तो उसके लिए लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है, और वो बहुत ही यंग एज से स्टार्ट हो जाता है कि आप अपना सिंपल खाना खाएं, ज़्यादा ऑयली फ्राइड चीज़ें, या जिनको आजकल जंक फूड है बहुत कॉमन हो गया हमारी कंट्री में, जिससे ये हार्ट ब्लॉकेज आने शुरू होते हैं। तो और दूसरा, फिजिकल एक्सरसाइज ना करें, इनएक्टिविटी, सारा दिन आप कुर्सी पे बैठे हैं, कोई वॉक ना करें, तो उनमें भी ज़्यादा इंसिडेंस हो, या मोटापापन आ जाए, उनमें हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या आपको शुगर अर्ली आ जाए लाइफ में, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनमें हार्ट अटैक आपको यंग एज में भी, हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा, मैंने इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में भी हार्ट अटैक देखे हुए, 25 साल के भी लड़के का मैंने ऑपरेशन किया हुआ है। लाइफस्टाइल में सुधार की ज़रूरत है, लाइफस्टाइल में बहुत सुधार की ज़रूरत है। अगर ये सुधार हो, यही चीज़ें दूसरी कंट्री में कैसे कंट्रोल किया, हर कोई अपना इन चीज़ों को प्रिवेंट करता है, इसलिए हार्ट के ब्लॉकेज प्रॉब्लम आजकल बहुत कम हो गई। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵਜੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਲੂ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ये अलग ही तरह के हैं बच्चे, जो जितने भी हार्ट प्रॉब्लम होती है 20% बच्चे पैदा होते हैं हार्ट प्रॉब्लम के ही साथ है, वो पैदा होते ही वो अपने साथ ही लाते हैं, और ये जब हार्ट की डेवलपमेंट हो रही होती है माँ के पेट में, तभी से ही ये डिफेक्ट आ जाते हैं, पहले 3 महीने में ही बच्चे के डिफेक्ट होते हैं। प्रिकॉशंस ने सर, ये इसके लिए वैसे तो ये जेनेटिक फैक्टर ज़्यादा होते हैं इसमें, या फिर जैसे माएँ जो हैं वो डायबिटिक होती हैं, या स्मोकिंग वगैरह देखा गया है उनमें, या फिर मोटापापन हो, या लेट बच्चे जब पैदा होते हैं, ये पैदाइशी डिफेक्ट बच्चों में पैदा इसी तरह से होते हैं। और ब्लू बेबी होता है जब बच्चा पैदा होते ही उसका रंग नीला पड़ जाता है, ये भी एक तरह की कॉमन प्रॉब्लम होती है। और इस तरह इसका कनेक्शन भी हार्ट के साथ है, बिल्कुल हार्ट के साथ ही। हार्ट के अंदर जो कई तरह के ऐसे डिफेक्ट रहते हैं जिसमें बच्चा पैदा होते ही नीला होता है, और जब कोई बच्चा पैदा होते ही नीला हो तो एकदम हार्ट की प्रॉब्लम सस्पेक्ट करनी चाहिए कि इसमें हार्ट की प्रॉब्लम है। और कई इस तरह के डिफेक्ट होते हैं जिनका पहले महीने में ही ऑपरेशन करना पड़ता है। अच्छी बात है, अब आजकल के टाइम में 90% बच्चों के जो हार्ट के डिफेक्ट से पैदा होते हैं उनका इलाज हो जाता है। पहले तो होता नहीं था इलाज, ज़्यादातर बच्चे पैदा होते ही या 1 महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाते थे। आजकल हमारी कंट्री में भी छोटे छोटे बच्चों का इलाज पॉसिबल है, और सबसे अच्छी बात है इन बच्चों का अगर टाइमली ऑपरेशन हो जाए, ये आगे को नॉर्मल इंसान या नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। सर जी ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? फोर्टिस तो हम तो बच्चों के ऑपरेशन यहाँ न्यू बॉर्न जो 1 दिन से 5 दिन के ऐसे बच्चों से लेकर के एल्डरली इवन 90 साल के लोगों में भी सर्जरी करते हैं। बच्चों के खास करें तो जो भी कई बच्चे ऐसे होते हैं पैदा होती है अगर उनकी सर्जरी ना करें तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ऐसे बच्चों का जब बच्चा माँ के पेट में ही होता है, इको से हमें पता होता है कि इस बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम के साथ पैदा होगा, तो उसको हम हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करके ऐसे बच्चों का भी हमने इलाज किया हुआ और वो करते हैं, रूटीनली अपने हॉस्पिटल में करते हैं। सो सर जाते जाते हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को कोई बात या कोई स्नेहा देना चाहते हो? बात मेरी तरफ से ये है कि हार्ट के नाम से न डरें कि एक बार हार्ट की प्रॉब्लम आ गई अब तो मेरी लाइफ नहीं रहे। ज़्यादातर बीमारियों का आप उपाय है अगर वो लग जाए, अगर नहीं है तो काफ़ी, जैसे वो
हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम है वो आपके अपने हाथ में है। प्रिकॉशन लो, अच्छा खान पीन रखो, एक्टिव लाइफ रखो। एक्टिव लाइफ से मेरा मतलब है सैर करो, वॉक करो, और जो खान पीन और जो दूसरी स्मोकिंग है इनसे बुरी आदतें दूर ही रहें। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਕ ਨਾ ਦਈਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।